सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साजिश और माफिया का हिस्सा करार दिया। बोले जानिबदाराना फैसला किया गया, तोशाखाना से खरीदे गए तहाइफ का रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में केस जाएगा तो कुछ भी गैर कानूनी नहीं निकलेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तोशाखाने का कानून तोड़ा, 4 महंगी गाड़ियां निकाली। दोनों के मुकदमात पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक फैसला नहीं दिया। मैच तो ये खेल नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं कि मुझे निकाल दें। इमरान खान ने अवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी। वाज़ेह कर दिया कि चोरों और माफिया के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब जा रहे हैं अदालत में कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। तोशाखाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशाखाना से निकाली। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली। इलेक्शन कमिश्नर वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को खत्म कर रही है। 24 FIR है मेरे ऊपर, दहशतगर्दी का मेरे पे केस कर दिया। मेरी सारी पार्टी को पता है। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी होगा। और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे ख़त्म नहीं होगा। ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। इस तरह के चोर, इस तरह के डाकू, इस तरह के माफिया, इस तरह का ये करप्ट इलेक्शन कमिश्नर जब तक ये बैठे हैं, मेरी ये तहरीक चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।